1999 को हम लोगों ने, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, वो कारगिल पे विजय प्राप्त किए थे। उस विजय प्राप्त करने के संबंध में, मतलब उस संघर्ष में हमारे देश के बहुत सारे नौजवान शहीद हुए थे। भोजपुर जिला के भी 2 लोग शहीद हुए थे। और उसके साथ ही आज आप लोग जो सभागार में देख रहे हैं, जितनी भी वीरांगनाएं बैठी हैं, किसी के पुत्र, किसी के पति अलग अलग युद्धों में जो शामिल हुए थे, तो मेरे मन में ये विचार आया और भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष राणा प्रताप जी ने मुझे बताया। तो मुझे ये लगा कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि इन लोगों के बीच हम लोग आ करके इन लोगों को प्रणाम करने का आज मौका मिला, नमन करने का मौका मिला। जो लोग हम लोग की सुख और शांति के लिए सीमाओं पे तपती हुई धूप और कड़ाके की ठंड में लगातार हम लोग की रक्षा करते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम को कराने का इस वजह से मेरे दिमाग में आया। और समाज के अन्य वर्ग के लोग भी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रिंकू सिंह भी साथ में हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मनमोहन सिंह जी, राजेंद्र जी और भोजपुर सैनिक संघ के और भी पदाधिकारी गण यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक हौसला अफजाई है मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी बहनें इतनी संख्या में आई हैं, ये इससे बड़ा आज मेरा हॉस्पिटल, मेरा ये जगह तीर्थ स्थान से भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। और मेरी दिल की ख्वाहिश कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब लोग जो यहाँ आए हैं उससे मेरा मान सम्मान बड़ा है। और जो हमारे बड़े आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच से जा चुके हैं, उनका आशीर्वाद भी हम सबों को मिलेगा कि इतने अच्छे कार्यक्रम में वो लोग हमारी, मतलब इन लोगों की माताओं बहनों, इन लोगों की नहीं अब कहिए, हम सबों की माताओं बहनों को सम्मानित किया गया है। और आप लोगों के चैनल के मदद से एक संदेश हम चाहेंगे देना कि वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, ऑफिस के किसी भी काम का क्षेत्र हो, मीडिया का काम हो, किसी भी चीज़ में अगर ये परिचय कोई देता है कि वो वीरांगना है, वीर वधू है, तो उनको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग को आगे ये काम करना है। जी, आज 26 जुलाई हमारे लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे ज़िले का चर्चित डॉक्टर और हमारा गार्जियन जितेंद्र सिंह और राणा भैया के सहयोग से वीरांगना सम्मान समारोह रखा गया। उससे यही एक मैसेज है कि जिसने हमको अपना परिवार देकर, अपना बेटा देकर हमें सुरक्षित रखने का काम किया है, हमें खुशहाली देने का काम किया है, उनके लिए भी हमारे दिल में जगह है। और डॉक्टर साहब को मैं खासकर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उनके मन में ये लालसा हुआ। और हम सैनिक परिवार के तरफ से बहुत आभारी हैं, क्योंकि मैं भी उस परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और सैनिक परिवार का जब सम्मान होता है तो हमारे लिए गर्व की बात होता है। ये कोई होते हैं जो सैनिकों के परिवार और सैनिकों के लिए ऐसे सम्मान का आयोजन रखते हैं। हर तरह का आयोजन होता है, लेकिन सैनिकों के लिए आयोजन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभारी हैं कि इस तरह के कार्यक्रम रखे और हमारे माता बहनों को जो हम लोग से कुछ खोकर अलग महसूस कर रही थी, उनके लिए ये सम्मान रखें। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देंगे और ऐसे कार्यक्रम हर एक साल रखा जाए। हम इनको शुभकामना के साथ में, और इनका हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय
कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझौआ, आरा।